अध्यात्म उसके लिए है जो खाली होकर के आता है। हमने कई साल पहले अमृतानुभव पर चिंतन किया था। तो उस समय एक ने हमको पूछा कि स्वामी जी हम क्या तैयारी करके आए। बहुत अच्छा पूछा। यहाँ खाली होकर के आओ और यहां से जाते समय कुछ लेके मत जाना। कुछ लेके जाओगे तो सबको ज्ञान देना शुरू करोगे। मालूम है गीता में क्या कहा है? देखो संतो, इसीलिए कागज कोरा होना चाहिए। कोरा कागज माने जिस पर कुछ लिखा नहीं है। कुछ लिखा नहीं है माने जिसमें भूतकाल का भूत चढ़ा हुआ नहीं है। जिस पर भूतकाल का भूत चढ़ा है वो वर्तमान में कैसा व्यवहार करता है यह आपको देखना है। तो गाणगापुर चले जाओ, वहां सभी भूत से पछाड़े हुए लोग पहुंच जाते हैं और भगवान को कंफ्यूज कर देते कि मैं भगवान हूं कि भूत हूं। देखो संतो, तो ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या कहा? अंधाराचे ठाई सूर्य प्रकाश तव नाही, परी मी आहे हे काही न वचेची जेवी। कोई एकदम अंधकार हो, सूर्य की किरण भी ना हो, बिजली भी ना हो, ऐसे शुद्ध अंधकार में कभी ये हमको डाउट आता है क्या कि यार यहाँ अंधकार है, मैं हूं या नहीं हूं? देखो, अपने होने के लिए किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। तो यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो पहली बात क्या है? सभी प्रमाणों का त्याग कर दे। इंद्रियों का त्याग कर दिया तो जगत का दर्शन होगा। और जगत क्या है? नाम रूप। नाम रूप का दर्शन होगा, लेकिन उसके द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, सबको देख रहे हैं। यदि हम प्रभावित हो गए तो क्या होगा? पता नहीं इनको समझ में आता है कि नहीं। तो यदि हम प्रभावित नहीं होंगे तो कौन बैठा है सामने? कुर्सियां, फिर ठीक है। महाराज भगवान सबको समझाते समझाते थक गए। जहां भगवान फेल हो गए वहां बाबा जी सक्सेसफुल हो गए। इसीलिए वह अनुभव जिसमें किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है वो हम है। सो परी मी आहे काही न वचेची जेवी, तेवी उसी प्रकार से तेवी तू ते मी गिवसी, तेथे तू पण मी पणेसी, उखते पडे ग्रासी भेटीची उरे। इसी प्रकार से उदाहरण से समझ लो। इसी प्रकार से कोई वस्तु है श्रीखंड, और फिर उसको हमने उठाया और अपने रसना पर रखा, और रखने के बाद श्रीखंड भी गायब हो जाता है, रसना भी गायब हो जाती है, आनंद आता है। माने जिस अनुभव में द्वैत की दुर्गंध समाप्त हो जाती है वो अपना स्वरूप है। देवी इसी प्रकार से तूते मी गिवसी, मैं आपको देख रहा हूं। तेथे मी पुण मी पणेसी, उखते पड़े ग्रासी। तो वहां क्या हो गया? मैं जो मिलने वाला हूं और जिसको मैं मिल रहा हूं, ये दो जो है वो गायब हो गए और केवल भेटी, केवल एक मात्र बचा है। इसके लिए हम आपको 1000 बार बता रहे, वह अनुभव जिसमें अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता वह हमारा स्वरूप है। आंखें बंद करके मेडिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, कोई जरूरत नहीं। केवल इतना ही करना है। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है
ते तेथे तू पण मी पडेसी उकते पड़े ग्रासी। वहां मैं और आप ये दोनों गायब हो गए। जैसे रसना और श्रीखंड जैसे इकट्ठे हो गए, दोनों गायब हो गए, फिर क्या प्रकट हो गया? आनंद। और इसीलिए वह आनंद जिसमें आनंद का भोक्ता पैदा नहीं होता तो क्या होगा? भोक्ता यदि पैदा होगा तो श्रीखंड पर कमेंट होगी। को ये नहीं लगता ये पुणे का श्रीखंड है, हमारे पुणे का श्रीखंड बड़ा अच्छा होता है, ये ठाणे का लगता है मुझे। हो गया, अनुभव लेने वाला पैदा हो गया। इसीलिए संतो, हमारी जो पुरानी आदतें हैं ना, हर चीज को लेकर के कमेंट्री मारना, शांत हो जाओ।